चुन चुन घर बना, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा। जीवन है क्या जीवन, जिसमें तो रवानी है। जीवन है क्या जीवन, जिसमें तो रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, दो दिन की कहानी है। जीवन है क्या जीवन, कांटा जो किसी को लगे, चलता पग रुक जाए। सीने से निकले तेरे और उसकी तो काम आए। इंसान नहीं जिसकी आँखों में न पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, दो दिन की कहानी है। जीवन है ये क्या जीवन, करे प्यार जो हर दिल से, डूबों को उभारा दे, गिरतों को उठा ऊपर, बाहों का सहारा दे। उपकार के जीवन की यही श्रेष्ठ निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, दो दिन की कहानी है। जीवन है ये क्या जीवन, यश भी तू कमा न सका, प्रभु के भी न गुण गाए। वो जीना क्या जीना, जो किसी के न काम आए। जीते जी पाने की कुछ सार न जानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, दो दिन की कहानी है। जीवन है ये क्या जीवन, खुद खाया तो क्या खाया,
जिसमें तो रवानी है जिंदगी कुछ भी नहीं, दो दिन की कहानी है। बहुत सुंदर भजन में हमें जागृत करने के लिए क्या जागृति इसमें दी जा रही है। जो मनुष्य है वो इस शरीर में रहते हुए क्या समझता है, मैं यहाँ इस शरीर में सदा रहूंगा, कभी मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। तो यह भ्रांति जो उसको हो जाती है, उस भ्रांति को दूर करने के लिए बहुत अच्छी बातें, इतनी सुंदर बात बताई। ये जीवन पता है कैसा है, जिसमें तो रवानी है। रवानी का अर्थ क्या है, प्रवाह, बहाव, प्रस्थान करना। ये जीवन कैसा है, प्रवाहित, प्रवाहशील है, कहीं रुकता नहीं। 2 दिन का जीवन है। हम बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते हैं ना, लोग बताते रहते हैं अपने घर की घटना। हाँ, कुछ नहीं हुआ था, सोफा पे भोजन कर रहे थे, खाते खाते खाया और मुंह में है ऐसे, गर्दन लुढ़क गई, आंखें बंद हो गई। फिर कई बार सुनते हैं अच्छा भला था, पूरा दिन अच्छे से खाया पिया, रात को अच्छे से भोजन किया, सोया, सुबह उठा ही नहीं। तो ये है जीवन की रवानी, ये ऐसा है हमारा जीवन, अनिश्चित, जिसका कोई निश्चित समय नहीं। ये जीवन बहने वाला, आगे प्रस्थान कर जाएगा, ये टिकेगा नहीं। तो ये जो टिकने वाला नहीं है, ये किराए का मकान है। हम इस किराए के मकान में रह रहे हैं, और किराए के मकान वाले को तो फिर भी उसको अगर मकान खाली करवाना है तो उसको अवगत कराया जाता है। 1-2 महीना पहले उसको बताया जाता है कि भैया आपको 1-2 महीने के अंदर मकान खाली करना पड़ेगा। उसको इतनी तो इन्फॉर्म नोटिस दी जाती है। पर हम इस हमारे जीवन को तो एक पल की नोटिस नहीं मिलती, सीधे सीधे कहीं नोटिस नहीं मिलती। अचानक से बस ये किराए का मकान यूं चुटकी से खाली हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए क्या बता दिया, ये जो जीवन है, इस जीवन का हमें सफल बनाना है। तो इस जीवन की सार्थक बनाने के लिए हमें इस जीवन का एक सार्थक लक्ष्य भी निर्धारित करना पड़ेगा। जब मनुष्य लक्ष्य निर्धारित करता है, तब तो वो अपनी दिशा में आगे जीवन को बढ़ा सकता है। तो लक्ष्यहीन जीवन, दिशाहीन जीवन पता है कैसा है, जैसे पानी में नाव बिन पतवार के, नाव जो तैरती है, जो आगे बढ़ती है, उसको माझी पतवार से अपने किनारे तक ले जाता है। और अगर नाव में पतवार नहीं, तब नाव क्या करती है, ऐसे ही लहरों के बहाव में इधर से उधर मात्र बहती रहती है, कभी भी किनारे तक पहुंच ही नहीं पाती, बस बहती रहती है। तो हमारा जीवन भी अगर हमने उसको एक लक्ष्य निर्धारित करके नहीं दिया, तो बस ये जीवन चला जाता है, खाया पिया सोया, संतान उत्पन्न करी और चले गए, जीवन चला गया, चला जाएगा। ऐसे हमें निरर्थक जीवन व्यतीत नहीं करना। ये होता है जीवन निरर्थक व्यतीत, बस जीवन चल रहा है, किसी से पूछो क्या हाल है, बस चल रहा है, जी रहे हैं। तो ये नहीं, ये उत्तर निराशवादियों का, लक्ष्यहीन, जिसकी दिशाहीन व्यक्ति का ये उत्तर, ये सोच, ये विचार होती है। तो हमें लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य क्या है हमारा?
हमारा मुख्य जीवन का लक्ष्य है शुभ कर्मों को करते हुए स्वयं को प्राप्त, स्वयं की अनुभूति करते हुए, ईश्वर की अनुभूति करते हुए सारे दुखों से छूट जाना और सुख को, आनंद को, परम आनंद को लंबे समय तक प्राप्त करना, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना। यह तो हमारा लक्ष्य है। तो जब यह लक्ष्य हमारा निर्धारित होता है तब तो हम जीवन को सार्थक बना के, उसका सदुपयोग करके, जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए थे उस कार्य को करके और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते जाएंगे। पर हम बताते हैं जीवात्मा की 3 स्थितियां होती है। कितनी होती है स्थितियां भैया? हाँ, 3 स्थितियां होती है। एक स्थिति होती है कर्तृ, अर्थात वो कर सकता है। दूसरी स्थिति होती है अकर्तृ, अर्थात वो नहीं कर सकता। तीसरी स्थिति होती है अन्यथा कर्तृ, अर्थात उल्टा कर सकता है। अब ऐसा क्यों होता है जीवात्मा के साथ? क्योंकि जीवात्मा एक तो अल्पज्ञ है और दूसरा कर्म करने में स्वतंत्र भी है। तो वो स्वतंत्र है, इसीलिए वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, और अल्पज्ञ है इसीलिए अज्ञान के अभाव में, अविद्या से ग्रस्त होकर वो उल्टा भी कर सकता है। इसीलिए क्या बता दिया, इन तीनों बातों का एक ही उपाय क्या बता दिया कि मनुष्य जो जीवन में उन्नति तो करता है, मात्र भौतिक उन्नति, तो मात्र भौतिक उन्नति नहीं, जब वो आध्यात्मिक उन्नति करता है तब जाके वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है और जीवन के लक्ष्य में सफल भी हो जाता है। और ये जो इतने भजन में इतनी सुंदर बातें बताई ना, तभी वो सारी बातें संभव हो पाएंगी जब वो इस लक्ष्य को प्राप्त करता हुआ जीवन को आगे बढ़ाता जाएगा। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बता दी। सर्वप्रथम सुंदर बात क्या बताई कि कांटा जो किसी को लगे चलता पग रुक जाए। हम किसी को दुख में देखें, पीड़ा में देखें और हमारे पैर वहां रुक जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस देखा दुख, हमें क्या, मेरा क्या, मेरा कौन लगता है, मैं तो मेरा काम से आगे चलूं, मुझे तो देर हो रही है ना। किसी को दुख में देखा, पीड़ा में देखा, ये मानवता है। हमारे पैर रुक जाने चाहिए और पैर रुक के फिर क्या करना है, सीने में सी निकलनी चाहिए। कितना दुख, जितना दुख उसको है वो दुख की अनुभूति हमारे हृदय में होनी चाहिए। जब हमारे हृदय में सामने वाले के दुख की अनुभूति, पीड़ा उत्पन्न होती है, तब वो व्यक्ति उसका दुख दूर करने का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा। जब तक उसको अपने हृदय में उसकी पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। बोलेगा ये तो दुनिया है, ये तो ऐसा ही चलता है, यहाँ तो कितना ही कुछ है, मैं अपना करूँ कि इनका करूँ, मेरे पास कहाँ समय है, मेरे पास कहाँ पैसा है, ये है वो है तो है। मतलब ये इस तरह से कुतर्क करके वो क्या करेगा, कुतर्क करके अपने आप की गाड़ी को ऐसे ही व्यर्थ, अपने स्वार्थी बनके जीता रहेगा। तो यहाँ वो ही बता दिया, स्वार्थी नहीं बनना। स्वार्थी जीवन बिल्कुल भी व्यर्थ है। ये जीवन हमें स्वार्थ के लिए नहीं मिला, परमार्थ के लिए मिला है। जो जीवन तब है जो परमार्थी है। देखिए, हम जब ये इस शरीर में है तो मानव के शरीर में तो है, पर हमें पता है क्या कहा जाता है, व्यक्ति, उसका नाम व्यक्ति होता है। जब व्यक्ति सुसंस्कारों से सुसज्जित हो जाता है, संस्कारित हो जाता है, तब उसको मनुष्य कहलाता है, तब वो मनुष्य कहता है। जब वो सुसंस्कारों से, संवेदनाओं से, परमार्थ से, परोपकार से, सहयोग से, दया से, करुणा से, संवेदना से युक्त हो जाता है, तब वो मनुष्य बनता है, तब वो मनुष्य बनता है। ध्यान दीजिए। और मनुष्य बनने के बाद उसको देव बनना है। ईश्वर की उपासना करके, ईश्वर से और अधिक ज्ञान और अधिक गुण प्राप्त करके देव बनना है। और देव
बन के फिर मोक्ष की प्राप्ति। तब हमारा लक्ष्य, जो हमने प्रथम लक्ष्य निर्धारित की बात करी थी कि लक्ष्य निर्धारित है, तब तो हमारा जीवन अवश्य में सार्थक होगा। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, दिशाहीन इधर से उधर बस कर रहे हैं, जी रहे हैं, कर रहे हैं, वो सार्थक जीवन नहीं कहलाएगा। वो निरर्थक जीवन, बिना पतवार के जैसे नाव इधर से उधर लहरों के साथ बहती जाती है, किनारे तक नहीं पहुंचती, वैसे ही लक्ष्यहीन जीवन, दिशाहीन जीवन को नहीं पहुंचता। बस जीवन व्यतीत किया, आए, खाया पिया, संतान किया और मर गए। और फिर जब व्यक्ति की क्या दशा होती है पता है? व्यक्ति क्या पता कितनी योनियों से गुजरता जाएगा, हमें नहीं पता। मनुष्य और देव बनने से कम वो व्यक्ति जिसने लक्ष्य निर्धारित किया, वो इन योनियों से अवश्य में बच जाएगा। इन योनियों में, निचली योनियों में हमें न जाना पड़े। इसीलिए ये सारी बातें, इतनी सुंदर बातें, हमारे पास इतना समय भी नहीं रहता, फिर भी थोड़ा तो अंश इतने आवश्यक होते हैं कि हमें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार मुझे अफसोस होता है, अरे इतनी अच्छी बातें रह गई, मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, मात्र एक पंक्ति करके मैंने दूसरा विषय ले लिया। पर ये हमारा भी वो समय पे हमें करना होता है, पर कुछ कुछ जो मुख्य बातें हैं उसको न छोड़ना, चाहे दूसरी कक्षा में लंबा करना पड़े, तीसरी में मुख्य अंश छूट जाता है हमारी हड़बड़ाहट में। टाइम हो गया तो मुख्य अंश छूटना न चाहिए। इतनी अच्छी अच्छी बात करे, प्यार जो हर दिल से डूबों को उभारा दे, जो अशक्त हैं, जो निर्बल हैं, जो असहाय हैं, जो असमर्थ हैं, उसको डूबा हुआ कहते हैं। उसको उभारना अर्थात उसको वहां का सहारा देना, उसको हर तरह से, समय से, प्रेम से, धन से, सहयोग, हर प्रकार का सहयोग देके उसको ऊपर उठाना है। ये ऊपर उठाने के लिए इसी को ही तो परोपकार कहते हैं। फिर मात्र हम तो समझते हमने यज्ञ कर लिया और हम 2 बार संध्या करते हैं, बस ये हो गया ना, ये हम आध्यात्मिक हैं, हमने सब कुछ कर लिया। तो यहाँ तक सीमित परोपकार और ये आध्यात्मिकता यहाँ तक सीमित नहीं हो जाती, यहाँ से तो प्रारंभ होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन हवन करता है, ध्यान उपासना, बहुत अच्छी बात, ये उसने प्रारंभ बहुत अच्छा कर लिया, जीवन को सुयोग्य अच्छा ढंग दे दिया, बहुत अच्छी बात। पर उसके आगे बहुत कुछ आगे है, वहां तक बैठ नहीं जाना। आज हम ये जो भजन के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से हमें वो ही जागरूकता दिलाई जाती है कि वहां रुक नहीं जाना, जीवन को आगे गति देना, बढ़ाते जाना है, उन्नत करना है। वहीं थम के हम बस एक सीढ़ी चढ़ के फिर बैठ जाएंगे, शिखर तो कितना ऊपर ऊंचा है, तो एक सीढ़ी तो चढ़ी, वहां बस बैठ गए तो नहीं चलेगा। आगे बढ़ना, ऋषि मुनियों से अपनी तुलना करनी, उन्होंने क्या 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 किया, करते गए, हमें भी उनसे तुलना करके उनके साथ अपनी तुलना कंपेयर करनी। हाँ देखो उन्होंने क्या क्या किया, बस मैं तो इतना करता हूँ, थक जाता हूँ, मैं तो सोचता हूँ बस बहुत हो गया ना, मुझे और आगे करना है। अपने आप को भी प्रेरणा देनी है, शक्ति देनी है, उत्साह बढ़ाना है, उमंग बढ़ाना है, कभी निरुत्साहित नहीं होना। जीवन में जो हमारे मोक्ष के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितनी भी बाधाएं आती हैं, जितने भी संघर्ष आते हैं, वो हमें निराश और हताश करने के लिए नहीं आते, हमारे अंदर साहस और शक्ति का संचार करने के लिए आते हैं। आप देखना, कुछ भी होता है तो व्यक्ति और सशक्त हो जाता है। अब ये व्यक्ति पे निर्भर है। कुछ व्यक्ति तो जो आपत्ति आती है, विपरीत परिस्थिति में एकदम से ऐसे डिप्रेशन में आ जाएंगे, आत्महत्या तक कर लेंगे या बस पड़े रहेंगे ना। उससे प्रेरणा लेके, उसको हिम्मत बना के और उसको शक्ति बना के उसका संचार करती है। ये संघर्ष हमें इसीलिए आते हैं जीवन में, ताकि हम संचारित हो जाएं शक्ति से, उमंग से, साहस से, उत्साह से। तो इस तरह हमें उत्साहित होके और सारे कार्य करना है। बहुत
अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो गीता में देखिए, श्री कृष्ण जी ने गीता में एक बहुत सुंदर 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है, तेषां सतत युक्ता नामं भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। अर्थात सतत युक्त होकर प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को बुद्धि योग प्राप्त होता है। उस सद्बुद्धि योग से उन्हें प्रभु की प्राप्ति होती है। ईश्वर की प्राप्ति कहाँ से होती है? सद्बुद्धि से, मेधा बुद्धि से। इसीलिए हम देखिए हमेशा मेधा बुद्धि मांगते हैं ना, या मेधाम देवगणः, जो हमारे देवों को, हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे पूर्वजों को जो इतनी अच्छी सद्बुद्धि दी थी, वैसी ही सद्बुद्धि हमें, श्रेष्ठ बुद्धि, मेधा बुद्धि हमें भी दीजिए, ताकि हम मेधा बुद्धि, सद्बुद्धि को प्राप्त करके ये सारे सत्कर्म करें। जब तक बुद्धि सत्बुद्धि नहीं होगी, दुर्बुद्धि होगी, तो विनाशकारी कार्य मनुष्य अवश्य में अपने आप स्वाभाविक करता ही रहेगा। पर जब बुद्धि सत्बुद्धि है, मेधा बुद्धि है, तब तो उसको निर्धार कर पाएगा कि क्या उचित क्या अनुचित, क्या करना क्या नहीं करना, क्या सही क्या गलत। इस बात का निर्धारण वो मात्र सद्बुद्धि से करेगा। उसकी बुद्धि सद है, सत्य बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है, श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि है, मेधा बुद्धि है, प्रज्ञा है, तब तो वो सही निर्णय ले पाएगा। और अगर उसकी दुर्बुद्धि है, एकदम निचले स्तर की बुद्धि है, भौतिकवादी बुद्धि है, तो रजोगुणी बुद्धि है, तमोगुणी बुद्धि है, तो उसको गलत सही लगेगा। वो करता गलत है, सोचता गलत है, बोलता गलत है, पर उसको सब सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि ठीक नहीं। इसीलिए बुद्धि को ठीक करना ये सबसे परम आवश्यक कर्म है। तो हमें अच्छी बुद्धि में क्या होता है? अच्छे विचार, उत्तम विचार उत्पन्न होते हैं। तो हम आज वो हम जो मंत्र कल कर रहे थे अथर्ववेद का, जो सूक्त हम कर रहे हैं, 5वां मंत्र, तीसरा कांड, 30वां सूक्त और मंत्र 5, उसका सारा कुछ हमने अच्छे से समझ लिया है। बाकी थोड़ा बाकी है, उसका भावार्थ आदि थोड़ा हम आज कर लेके और उस मंत्र को संपन्न करते हैं। हमने अच्छे से वो कर लिया है। तो क्या है मंत्र? जायस्वन्तश्चित्तिनो मा वियोष्ट संराधयन्तः सदुराश्चरन्तः अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्तेत सग्रीचीनान वह सम्मनस्स कृणोमि। तो क्या बता दिया है? इसका हम थोड़ा सा भावार्थ इसका कर लेते हैं। बड़ों का मान रखने वाले, उत्तम चित्त वाले, समृद्धि धन धान्य की वृद्धि करते हुए और एक धुरा होकर चलते हुए तुम लोग अलग अलग ना होवो और एक दूसरे से मनोहर बोलते हुए आओ। तुमको साथ साथ गति, उद्योग व विज्ञान वाले और एक मन वाले मैं करता हूँ। ईश्वर करता है, ये मैं आदेश देता हूँ। मैंने तुम्हें ये ऐसा बनाया है कि तुम एक मन वाले बनकर, एकता बनाकर हर जगह, घर में एकता, समाज में एकता, नगर में एकता, राष्ट्र में एकता और पूरे विश्व में एकता का आदेश, संदेश मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ। इसीलिए तुम मेरा कहना मानो और वैसा कार्य करो। और आगे क्या बता दिया? वेदानुयायी मनुष्य विद्या वृद्धि, धन वृद्धि, आयु वृद्धों का आदर करके उत्तम गुणों की प्राप्ति और मिलकर उद्योग से धन धान्य, राज आदि बढ़ाते और आनंद भोगते हैं। तो कितनी अच्छी बात बताई। संयुक्त परिवार की और संयुक्त समाज की एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। आप देखिए, जो मोती हैं बहुत कीमती हैं,
कितने भी कीमती मोती हैं, पर जो अलग अलग पड़े हैं, बिखरे हैं, उनकी कोई कीमत नहीं। जब वही मोती एक सूत्र में पिरोए जाते हैं, तब वो एक सुंदर माला बन जाती है और गले की शोभा बढ़ाती है, तो उसकी कीमत बन जाती है। तो इससे ये एकता का संदेश हमें इससे मिलता है। और दूसरा ये देखिए, हमारी 5 उंगलियां हैं। अब ये अलग अलग उंगलियां कुछ कार्य नहीं कर पाएगी, पर जब ये इकट्ठी हो जाते हैं, एकत्रित हो जाती हैं, तब सारा कार्य करने के योग्य भी हो जाती हैं। और एकत्रित होने से देखिए क्या बन गया, पंच, जिसको घूसा कहते हैं। कितना शक्तिशाली घूसा, किसी भी शत्रु का सामना तक कर जाए, बाहर वाले शत्रु का भी और आंतरिक शत्रु का भी। जीवात्मा के साथ 2 शत्रु लगे हैं, बाह्य शत्रु और आंतरिक शत्रु। दोनों शत्रुओं से मनुष्य को रक्षा करनी है। और वो रक्षित कैसे होगा? वो इन दोनों शत्रुओं से रक्षित होगा आध्यात्मिकता से जुड़कर। आज मनुष्य क्या समझता है कि मैं घर परिवार को सुखी, पता है कैसे बनाऊंगा? मैं ढेर सारा धन कमाऊंगा, फिर बाजार में जो भी महंगी महंगी सारे धन साधन, जो सुख सुविधाएं की चीजें हैं, वो सारी की सारी मैं घर में ला दूंगा, तो सब घर परिवार वाले सुखी हो जाएंगे। आज अधिकांश लोग, सब लोग ऐसा ही समझते हैं, पर हमारा वेद शास्त्र हमें कहता है ना ना, इन चीजों से, मात्र भौतिक चीजों से, भौतिक उन्नति से घर परिवार की सुख शांति टिकी नहीं रहती। इन भौतिक पदार्थों से सुख परिवार, स्वर्ग परिवार नहीं बनता। उसके साथ हाँ ये चाहिए, ये आप जितना कर सकते हैं वो दीजिए, उसकी बिल्कुल मना नहीं, वो भी पुरुषार्थ कीजिए, खूब धन कमाइए, खूब जितने भी साधन हैं उसका आप उपयोग करिए, जितना कर सकते हैं अपने सामर्थ्य से उतना करिए। पर उसके साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति, दोनों का समन्वय। जितना आप समय धन कमाने के पीछे लगाते हैं, उतना समय आप आत्मा की उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति के पीछे भी लगाएं। तब क्या होगा? घर के सारे जितने भी सदस्य हैं उनकी बुद्धि सद्बुद्धि होगी, स्नेह होगा, समर्पण होगा, सत्संग होगा, सेवा होगी, सहयोग होगा। देखो कितने स आ गए, सारे स उस परिवार में आ जाएंगे, जितने भी स लगा लो, इतनी अच्छी अच्छी बातें। तब जब आत्मिक उन्नति को महत्व देंगे, हम स्वयं खुद ही बड़े आजकल आत्मिक उन्नति को, आध्यात्मिकता को इतना महत्व नहीं देते। घर के बच्चों को भी, बड़े भी यही सिखाते हैं, खूब धन कमा, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, बाजू वाले के घर ये, मेरे घर ये नहीं है, बस सब कुछ जो उधर है वो इधर भी ला दो, कैसे भी ला दो। तो ये जो हमारी शिक्षाएं, फिर नई पीढ़ी बिचारी, उनको जो हम सिखाएंगे फिर वो तो वही सीखेगी, तो बड़ों का। इसीलिए बार बार ये भी बच्चों को तो सिखाते हैं, संतानों को क्या सिखाते हैं कि आप आज्ञाकारी बने, बड़ों का आदर करें, मान करें, सम्मान करें, उनका कहना माने। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये भी करना है, पर बड़ों का भी बहुत बड़ा कर्तव्य, दायित्व, वो घर की धुरी है। जैसे धुरी सारे रथ को चलाती है, पहिए को चलाती है, वैसे बड़े जो हैं घर के बड़े, वो बच्चों को अच्छी सीख दें, अच्छी सीख दे के उनको जोड़े रखे, तब संयुक्त परिवार होगा। अगर सीख अच्छी नहीं दी, सद्गुण नहीं दिए, ये सारी शिक्षा स्वार्थी बना दिया, तो फिर वो एक दिन आपको भी टाटा बाय बाय बोलकर चला ही जाएगा। जब थोड़ा और अधिक योग्य बनेगा, विवाह कर लेगा, पत्नी आ जाएगी, बोलेगा तू तो पराया, माता पिता को, भाई बहन सबको पराया बना के वो अलग चला जाएगा। ये क्यों होता है? आज हर जगह में ऐसा क्यों हो रहा है? उसका दोष भी हम बड़ों पे है। हमने उनको आध्यात्मिक शिक्षा दी ही नहीं, कहीं से भी कभी भी नहीं दी। कभी भूले भटके अगर घर में सत्संग भी करवा दिया तो भी बच्चों को बोला आप अंदर जाओ, अपनी पढ़ाई करो, अपना काम करो। ये क्या तरीके हैं? तो इसका तात्पर्य ये है कहने का कि हम बड़ों को यह पहले समझना है कि मात्र भौतिकवाद से, भौतिक उन्नति से घर परिवार में स्वर्ग सुख शांति नहीं आ सकती।
जब हम भौतिकता के साथ आध्यात्मिक उन्नति पे भी उतना ही महत्व देंगे, उतना समय देंगे, बच्चों को, संतान को और स्वयं भी उससे जितना अधिक जुड़ेंगे, तो फिर वो परिवार हमेशा संयुक्त रहेगा। एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम होगा, दया होगी, करुणा होगी, सहन शक्ति होगी, समर्पण होगा, सत्संग होगा, सहयोग होगा, सब कुछ होगा, सद्बुद्धि होगी। जब ये सब कुछ होगा, फिर कोई क्यों अलग जाएगा? फिर वो बोलेगा ना, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरी बहन, ना चाहे कुछ हो जाए मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। पत्नी कितना भी सिखाएगी तो भी बोलेगा ना, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें रहना है इनके साथ, तुम्हें मैं कष्ट नहीं दूंगा, पर तुम्हें रहना इधर है, रहना है तो ये मेरे माता पिता भाई बहन, ये मेरा घर है। तब वो ये ऐसा बोलेगा, तब वो किसी के बहकावे में ना आएगा, आपको वो नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए संयुक्त परिवार की हमने बहुत स्पष्ट अधिक बातें करी। हमारा समय भी हो चुका है, तो आगे का फिर हम अगले सत्र में अगले मंत्र के साथ करेंगे। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।